स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो मैं उम्मीद करता हूँ अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने स्टार्ट करा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस करा था। उसके बाद में यहाँ पे मेरे रेनी सीजन की वजह से कुछ मैं क्लासेस आपके लिए रिकॉर्ड नहीं कर सका, तो उसमें मैं एक जो क्लासेस थी हमारी एक दिन मिस रहा, उसमें हमारी क्लासेस हम नहीं ले पाए। तो आज हमारी जो क्लास रहने वाली है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल्स को। तो आज हमारा जो 3.1 एक्सरसाइज है उसकी हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं। तो आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 के ऊपर। तो हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 को मैं आपके लिए सॉल्व करने वाला हूँ यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपनी एनसीईआरटी मैथ की बुक का आपको उसको अपने सामने रखना है। तो वहाँ पे आप एग्जाम्पल को देखना है आपने, और पेन और कॉपी में जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ उसको आपको क्या करना है, नोट डाउन करते चलना है। तो आज हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 का मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ। उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ इसमें हमें करना क्या है क्वेश्चन में। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या है, दो इक्वेशन दे रखी हैं। इनको हमें पहले चेक ये करना है कि इनके सॉल्यूशंस कितने हैं। तो अगर इनका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं जी, तो आगे इसको हमें फाइंड करना है ग्राफिकल मेथड से। तो देख लेते हैं हमारे पास इक्वेशंस। फर्स्ट हमें क्या है, जब आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टॉप पे आप लिखेंगे वी हैव, हमारे पास। उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशंस लिख लेंगे। पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसको आप दे दोगे नाम इक्वेशन 1 का। और सेकंड क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इसको आप दे दोगे इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम। अब इसके बाद में हम क्या चेक करेंगे, इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये इक्वेशंस हैं इसकी हम क्या करेंगे, रेशियो चेक करेंगे। ठीक है, कंपेयर द, यहाँ पे आप लिखोगे कंपेयर द रेशियोज, कंपेयर द रेशियोज ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म ऐसे होती है, ये चीज नोट करके रखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इनकी रेशियो को हम क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं। अब रेशियो क्या होती है, A1 बाई A2 क्या होनी चाहिए हमारी, इसको हम कंपेयर करके देखेंगे, इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट होनी चाहिए, नॉट इक्वलिटी होनी चाहिए, तभी इसका क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। तो जब आप इसको चेक करोगे तो क्या करोगे, A1 की वैल्यू कितनी है, 1 बाई 2, ये क्या है 3, B2 क्या है यहाँ पे हमारे पास, B2 है यहाँ पे हमारे पास -3, तो माइनस यहाँ पे चला जाएगा -3। ये हमारे पास क्या आ रही है, आपको क्या करना होता है, इसका कोफिशिएंट लेने होते हैं। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है यहाँ पे, ये होता है A1, ये होता है A2, A2 क्या है 2 आ गया यहाँ पे। अब इसमें देखेंगे B1 क्या है 3 है और B2 क्या है -3 है। तो इसको नेक्स्ट देखोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका अगला स्टेप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको क्या करना है, स्टेप के नीचे स्टेप लिखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू -1/1। ये क्या है, आपस में नॉट इक्वल टू है। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू है तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन, देयरफॉर पेयर ऑफ pairs of equation have exactly one solution। इनका क्या है, एक ही सोल्यूशन है। अब हम क्या करने वाले हैं, उस सोल्यूशन को फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन को फाइंड करेंगे किससे, ग्राफिकल मेथड से। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे नाउ, आगे क्या करने वाले हैं हम लोग, इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड
नाउ फॉर लिख लीजिएगा पीछे यहाँ पे, फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी फाइंड क्या फाइंड करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, टू सॉल्यूशंस of each of the equations of each of the solution each of the equations of each of the equations which are given in table below। अगर आप ये चीज़ नहीं लिख सकते हैं तब भी आप क्या है, सिंपली यहाँ पे जो टेबल है उस टेबल को बना लीजिए। अगर आप लिख सकते हैं तो ऐसा लिखेंगे तो आपका जो आंसर है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे इक्वेशंस जो हैं, यहाँ पे जो मैं आपको टेबल बनाने वाला हूँ इसको लिख लीजिए, तो आपके मोस्ट प्रोबेबली कोई भी यहाँ पे नंबर नहीं कटेंगे। मैक्सिमम अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है तो आपका हाफ मार्क्स कट सकता है। अगर आप लिख सकते हैं तो सिंपल सी चीज़ है, आप सिंपली ये लिख रहे हो फॉर, जो हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 है उसके लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, टू सॉल्यूशंस देख रहे हैं फॉर ईच ऑफ द इक्वेशंस जो नीचे दिए गए टेबल्स में है। तो अब यहाँ पे क्या है, टेबल्स बनाते हैं। एक टेबल बनाएंगे इसके लिए, ये किसके लिए, इक्वेशन 1 के लिए है, और एक टेबल बनाएंगे इक्वेशन 2 के लिए, उसको अलग कलर से बनाएंगे। यहाँ पे किस किस की वैल्यू है, एक वैल्यू रखेंगे x की और एक वैल्यू रखेंगे y की, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए x और y की जो वैल्यू रखोगे वो कितनी कितनी वैल्यू होगी। इसको एक लाइन को यहाँ पे मुझे इरेज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू सबसे पहले आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे एक लाइन बना के मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे हम फर्स्ट वाली इक्वेशन लेते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है हमारे पास, x + 3y = 6, x + 3y = 6। ये हमारे पास x की वैल्यू तो डायरेक्ट डाल देंगे हम लोग। जब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगी, तो y की वैल्यू से कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 3y = 6 - x। 6 यहाँ पे है तो ये x यहाँ पे पॉजिटिव का उस तरफ जाके नेगेटिव हो गया, तो y क्या आ जाएगा, y = 6 - x / 3। तो ये y की वैल्यू है, तो यहाँ पे y का लिख दीजिए क्या, 6 - x / 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यू पुट करेंगे इनमें। सिंपली पहले हम क्या वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं x 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, x 0 पुट करा, y = ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 6 / 3 कितना होता है, 2, तो बाई 2 निकल के आ जाएगा। अब बाई की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया सिंपली इसमें देखना है, अब आपको यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। अब हमने क्या फाइंड करा हुआ है, x की वैल्यू क्या डाली हमने, 0 डाली, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करने वाले हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दो बाई वाली टर्म में। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 6/3 आएगा, तो 6/3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपली यहाँ से वैल्यू फाइंड कर ली। अब बाई की जगह पे 0 पुट कर दो, बाई की जगह पे 0 पुट करोगे तो यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 3 × 0 0 हो जाएगा, तो x उस तरफ जाएगा, x = 6 निकल के आ जाएगा। यहाँ से ही फाइंड कर सकते हो। किसी बच्चे को यहाँ पे दिक्कत हो सकती है तो यहाँ पे पुट करके देख लो। देखो पहली वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है x की 0, तो यहाँ से आपने बाई की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। बाद में जब बाई को 0 रखना है तो इस इक्वेशन से देख लो, बाई को यहाँ पे 0 रखोगे तो x = 6 निकल के आ जाएगा। तो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो हमने सोल्यूशंस देखे। अब देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन के लिए। तो इसका मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड ले लेते हैं। तो यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे सेम ये टेबल आपको वहाँ पे प्रिपेयर करने हैं। तो ये टेबल हमने यहाँ पे बना लिया। किस किस की वैल्यू लेनी है यहाँ पे, x की और बाई की। बाई की हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पहले इक्वेशन देख लेते हैं, पीछे क्या है हमारे पास, 2x - 3y = 12। क्या है हमारे पास, 2x, यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ साइड में मैं, 2x - 3y = 12।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बाई की वैल्यू फाइंड करता हूँ, क्या आएगा, -3y इज इक्वल टू 12 -2x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस कॉमन निकालते हैं यहाँ पे, तो -3y है, इस तरफ से भी माइनस कॉमन निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 2x -12। अब ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बाई क्या आ जाएगा यहाँ से, 2x -12 डिवाइडेड बाई 3। ये वैल्यू निकल के आ जाएगी बाई की, तो बाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, बाई इज इक्वल टू 2x -12 डिवाइडेड बाई 3। तो वैल्यू पुट करो, पहले x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 0 -12 डिवाइडेड बाई 3। तो यह क्या है, 12 डिवाइडेड बाई 3, तो 4 -4 आ जाएगा। वैल्यू क्या निकल के आ गई, -4 निकल के आ गई। अब बाई की जगह पे 0 पुट कर दो, बाई की जगह पे 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, 2x -0 इज इक्वल टू 12। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, 6 निकल के आ गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, यहाँ पे बाई की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग बाई की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो बाई में हम कितनी वैल्यू पुट करें, यहाँ पे x की जैसे हम लोगों ने 0 पुट करी, तो बाई में अगर हम ये 0 पुट करते हैं तो हमारी कितनी वैल्यू निकल के आएगी, 6 निकल के आएगी। अगर बाई में हम लोग क्या पुट करते हैं, यहाँ पे सिंपली यहाँ से हम लोग देखेंगे, अब मैंने बाई की जगह पे क्या पुट कर रखा है, यहाँ पे बाई को 0 पुट करा है, तो बाई इंटू 3 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 12 उस साइड चला गया, तो x कितना निकल के आ गया, हमारे पास 6 निकल के आ गया। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। आप इसकी जगह पे कोई और वैल्यू भी पुट करके देख सकते हैं अगर आप करना चाहें, जैसे मैंने यहाँ पे देखो, मैं सिंपली यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ, तो आप इसकी जगह पे कोई और वैल्यू भी पुट करके अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। जैसे आप -2 पुट करते हैं तो उससे आपकी अलग वैल्यू निकल के आएगी। अगर एग्जाम्पल में देखोगे तो उन्होंने -2 पुट कर रखा है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या पुट कर रहा हूँ, 0 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जो चाहें वो वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ पेपर के ऊपर डिस्कस करना है, ग्राफ पेपर के ऊपर बनाएंगे हम लोग वहाँ पे। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लॉट द पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को नाम दे देना आपने, ठीक है। पॉइंट्स जैसे ए को नाम दे दो पहले, पॉइंट ए क्या हो गया, जैसे ये वाला हो गया 0 और 2 हो गया, और बी क्या हो गया, 6 और 0 हो गया। ए क्या हो गया, 0 और 2 हो गया। अब जिस पॉइंट का है ना, जिस पेन से लिखे हुए हैं उसी से लिखते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। ए को भी रेज कर देता हूँ पहले मैं, तो कोई कौन से पॉइंट्स हैं उससे क्या होगा, आपको आसानी होगी। ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास 0 और 2, और बी क्या है हमारे पास, बी है हमारे पास 6 और 0। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं सी की बात करते हैं, तो इसको कलर चेंज करेंगे। सी क्या है हमारे पास, 0 और -4 है, और एंड डी क्या है, डी है हमारे पास 6 और 0। इनको किस पे प्लॉट करना है, ऑन ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर। अब जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो आपके पास ग्राफ पेपर होता है जिसके ऊपर आपको ये प्लॉट करने होते हैं। तो ग्राफ पेपर आपको क्या करना होता है, आपको क्या करना है, मार्केट में जाके एक ग्राफ पेपर क्या करना है, परचेज कर लेना है। तो किसी भी स्टेशनरी की शॉप से आपको क्या मिल जाएगा, जो ग्राफ पेपर है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बना देता हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए, मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे बनाने की, लेकिन ड्राइंग्स आपको पता है ऐसे मैं यहाँ पे जो बना रहा हूँ मेरी इतनी अच्छी नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो देखेंगे। माइनस की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, -4 तक जा रही है ना, यहाँ से देख लेते हैं। और पॉजिटिव की वैल्यू 6 तक जा रही है ना, तो उसी हिसाब से लिखेंगे। ये होता है आपका 0, ये हो गया 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरफ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है,
ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 तक कर लेते हैं इसको। ये हो गया 5। इसको अब लिख देते हैं, ये क्या है 1 2 3 हो गया हमारा, 4 5 6 7। आप ग्राफ पेपर लेंगे तो उसके ऊपर ये बना रहेगा। ये 1 हो गया, 2 3 4 और 5। ये पता ना, ये वाली जो होती है एक्स एक्सिस होती है पॉजिटिव की, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है। ये जो होती है बाई एक्सिस जो होती है पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है और ये क्या होती है नेगेटिव बाई एक्सिस होती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। इस तरफ ये नेगेटिव का आएगा -1 -2 -3 -4 और -5। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉइंट को प्लेस करते हैं। तो जिस तरीके के पॉइंट्स हैं उसी कलर से हम लोग यहाँ पे करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं ए और बी पॉइंट। ए क्या है, एक्स एक्सिस 0 है और बाई में क्या है 2, एक्स 0 और बाई 2। तो यहाँ पे आ गया ए। ये क्या है हमारा ए पॉइंट है। इसमें क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी है 0 है और बाई की वैल्यू कितनी है 2 है। अब आप देखो एक्स एक्सिस मतलब ये 0 है, यहाँ पे मैं 0 लिख रहा हूँ, ये 0 होती है। जहाँ पे 0 है तो ये यहीं पे रहेगा पॉइंट। अब बाई की वैल्यू ऊपर जाती जाएगी पॉजिटिव की तरफ तो यहाँ पे आएगी। तो ये पॉइंट क्या हो गया 0 और 2 का हो गया। सेम अब बी के लिए देखते हैं। बी के लिए क्या है 6 और 0। एक्स की वैल्यू कितनी है 6 है और बाई की वैल्यू 0। 6 क्या है पॉजिटिव में है तो कहाँ पे है 6, ये रहा 6। और बाई की वैल्यू ऊपर कितना जाना है 0, तो 0 यहीं पे है। तो ये हो गया पॉइंट। तो ये लाइन जो हो गई, इसको और इसको हम क्या करेंगे मिला लेंगे। तो ये जो हमारे पास लाइन बनेगी ये वाली, तो ये लाइन कौन सी हो गई हमारी, ये किसके लिए, कौन सी इक्वेशन के लिए लाइन बनी है हमारी, ये किसी इक्वेशन का था x + 3y = 6 के लिए। तो इसको लिख लो यहाँ पे x + 3y = 6। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये इस इक्वेशन की लाइन हमने बना ली। अब हम देखते हैं हमारी जो बाई एक्सिस की बन रही है। तो बाई एक्सिस वाले की अगर हम लाइन देखते हैं तो वो किस तरीके से बनेगी। तो पेन मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है c = 0 और -4, x की वैल्यू 0 और बाई की वैल्यू -4। तो -4 बाई की वैल्यू, यहाँ पे x की 0 हो गई, बाई की वैल्यू नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आ गई -4। तो यहाँ पे मैं c लिख देता हूँ पॉइंट, c = x की वैल्यू 0 और बाई की वैल्यू -4 यहाँ पे आ रही है। उसके बाद में c के बाद में d पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 0 और बाई की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 6 और बाई की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 6 यहाँ पे है और बाई की वैल्यू 0 भी यहाँ पे है। देखो x की वैल्यू 6 यहाँ पे आ रही है और बाई की वैल्यू 0। तो यहाँ पे क्या है, ये d पॉइंट है। d पॉइंट पे क्या है, x की वैल्यू 6 है और बाई की वैल्यू कितनी है 0 है। तो यहाँ पे b पॉइंट मिस कर दिया, वो अभी मैं लिख दूंगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे पॉइंट बन रहा है ये वाला। तो एक लाइन हमारी इससे हम मैच करेंगे। इस पॉइंट को यहाँ पे कर रहा हूँ मैं बिल्कुल, क्योंकि लाइन थोड़ी ऐसे बना ली हमने। तो ये लाइन यहाँ से ऐसे कर लो, आगे कर लो थोड़ी। इसको इरेज करना पड़ेगा थोड़ा सा, लाइन मैंने तो ये तो कंट्रोल, ये तो हमारी मेन लाइन ही यहाँ से गैप हो गई। चलो फिर से बना लेते हैं। ये हमारी मेन लाइन थी, इसको फिर से जोड़ लेते हैं यहाँ पे। ये क्या था हमारा, सी क्या था यहाँ पे, ये सी पॉइंट है हमारा। इसको और इसको जोड़ना है ना हमें। ये हमारा क्या सी पॉइंट है, यहाँ पे कर लेते हैं, पॉइंट को ही नीचे कर लेते हैं हमारा। मान लीजिए यहाँ पे है, इसको थोड़ा सा ऊपर से, लेकिन ये लाइन को ही रेस करेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे है ये पॉइंट, यहाँ पे कर देता हूँ मैं। थोड़ा सा यहाँ पे क्या है ना, इसी तरीके से जब हम ये बनाते हैं तो बनाने में दिक्कत होती है। लाइन को रहने देते हैं, फिर से दूसरी वाली लाइन लगा देते हैं यहाँ पे।
वो ग्राफ के ऊपर क्या होता है ना, प्रॉपरली बना रहता है। यहाँ पे क्या है कि जब मैं लाइंस लगाऊंगा तो लाइंस लगाने में थोड़ी दिक्कत रहती है। अब आ गया यहाँ पे, चलो। लेकिन ये फिर से क्या है ना कि पहले वाली लाइन को भी ले रहा है बीच में, तो काफ़ी ज़्यादा डार्क करके लाइन बनी है। लेकिन आपको क्या करना है, चीज़ें समझनी है। जो चीज़ मैं बेसिकली यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये -4 है। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, यहाँ पे देखें अगर आप, तो ये वाला पॉइंट जो है दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। यहाँ पे क्या था, बी क्या था, यहाँ पे भी 6 और 0 था। तो ये लाइन किसकी है, अगर हम ये वाली लाइन की मैं बात करूँ तो ये जो हमारे पास लाइन है ये किसके लिए है, ये हमारे लिए, इसकी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, इसकी इक्वेशन थी 2x - 3y = 12। तो ये क्या है, बैटरी भी यहाँ पे ये लो का साइन दे रहा है हमें। 2x- एक्चुअली यहाँ पे लाइट का इश्यू चल रहा है, तो उसकी वजह से कल भी मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया था, उसी वजह से आज भी वही दिक्कत हो रही है। 2x - 3y = 12। तो इनकी यहाँ पे जो इंटरसेक्शन आ रही है यहाँ पे आ रही है, तो इसका मतलब जो इसका सोल्यूशन निकल के आ रहा है वो कौन सा निकल के आ रहा है, 6 और 0 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि यो देयरफॉर आप लिख सकते हो यहाँ पे आगे जाके, जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है ये इनका यूनिक सोल्यूशन होता है। तो सोल्यूशन क्या आ रहा है, 6 और 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे, सोल्यूशन ऑफ the pair of linear equations is x is equal to 6 और y is equal to 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। तो आपने दिख लिया किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को फाइंड करना है। तो ग्राफ के ऊपर आपको ये ड्रा करना होता है, वहां पे आप इजीली ड्रा कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से मैं ड्रा कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ड्रा करने में यहाँ पे परेशानी आती है। तो आपने देखा यहाँ पे हमें थोड़ी सी दिक्कत आई है यहाँ पे। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है ग्राफ के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया है, प्रॉपर आपको एक आइडिया दे दिया है। तो आप इससे इसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज के लिए एक ही क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लैपटॉप की जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपकी वीडियो, तो उसका भी वो इंडिकेशन का साइन उन्होंने दे दिया कि बैटरी लो होने वाली है इसकी, तो कभी भी बंद हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज को भी स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको ना पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा और हर एक चीज़ में आपके साथ बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करता हुआ चलता हूँ। किसी भी चीज़ में आपको कोई डाउट्स वगैरह आता है तो आप कमेंट्स करके हमें पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।